प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ टीजीटी मैथ का। किसका? टीजीटी मैथ का। ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। ये कौन सा है? प्रैक्टिस सेट जो है तुम्हारा, ये प्रैक्टिस 1। आज आज मैं अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट 5 करा चुका हूँ। आज भी टीजीटी का चैप्टर उठाया हूँ। एपी, जीपी और एचपी के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। जो टीजीटी में जो टीजी की परीक्षा है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी 3 श्रेणी आपको पढ़नी है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी। तो आपको यदि हमारे चैनल पर बहुत सारे विषय प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें सीटेट का भी चल रहा है, टीजीटी का भी चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, रीजनिंग का, सारे विषय आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग बोला गया है। कितना दिया गया है? योग दिया गया है 51 है। तथा प्रथम और तृतीय संख्याओं का गुणनफल कितना है? 273 है। तो इस श्रेणी का हमसे सारवंतर पूछा है। सारवंतर बोले तो पूछा गया है हमसे डी का मान। किसका? डी का मान 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 6। तो आइए इसको हल करते हैं। चलते हैं। समांतर श्रेणी के कितने? 3 संख्याएं। तो समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं होती हैं। एक होती है a माइनस डी, एक होती है a और एक होती है a प्लस डी। ये 3 संख्याएं हैं। कौन सी हैं? ये 3 संख्याएं हो गई एपी की, यानी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं हैं। अब कहता है इन 3 संख्याओं का जो योग है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इन संख्याओं का योग कितना बोला गया है? 51। भाषा में दिया गया 51 है। तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, a मिलकर हो जाएगा 3a बराबर कितना? 51। 3 करना 3 और 17 3 51, ये बचा। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 17 आ गई है। हमसे a की वैल्यू नहीं पूछा, हमसे किसकी पूछा है? d की वैल्यू। आइए इधर चलते हैं। फिर क्या है? प्रथम और तीसरी संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या ये है। और तीसरी कौन सी संख्या है? ये है। तो इनका गुणनफल यानी a माइनस डी और a प्लस डी, जिनका गुणनफल कितना बोला है? 273 है। कितना है? 273 है। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस डी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 273। a की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है? तो 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 273। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 273। ये हो जाएगा। अब 273 को इधर लाओ, तो 289 माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 289 में से 273 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 16, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना? 16, यानी 4 का स्क्वायर, यानी ये डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर आ गया 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया है। ए और बी के, ये ए और बी 2 संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य ये बताया कि समांतर माध्य ये है। के लिए यम का मूल्य क्या होगा, यानी यम का मान क्या रखा जाए कि ए और बी समांतर माध्य बन जाए। अच्छा, हम लोगों ने समांतर माध्य अगर 2 संख्याएं दी हैं ए और बी, तो हम लोगों ने देखा है कि समांतर माध्य इसका जो होगा वो क्या होता है? समांतर माध्य जो हम लोग निकालते हैं वो होता है a प्लस बी बाई 2। ये तो होता है। यहाँ क्या दे रखा है? इन 2 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है और समांतर माध्य होता कितना है? ये। इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर? a की पावर m प्लस 1, a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस 1 प्लस b की पावर m। तो कह रहा है m का मान बता दीजिए। एक m का मान रखें, 2 रखें, 0 रखें, ना आप दीजिए रखें।
अगर मैं 1 रखता हूं तो देखो क्या, अगर ये मिल जा रहा है 1 रखने पर तो m का मान 1 होगा। 2 रखने पर अगर ये मिलेगा तो m का मान 2 होगा। यहाँ मुझे भरना है, ये m के मान दिए हैं तो 1 भर के 1 भरोगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 1 a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन में m बराबर 1 भरूं, क्या भरूं, m बराबर 1 भरूं इस वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे और a की घात m b की घात m। तो ये ऐसा तो नहीं मिल रहा है, तो यानी कि इस ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा है, हमने ये देखा अगर मैं 0 भर दूं, क्या भर दूं, 0 भर दूं, अगर m बराबर क्या भर दूं, 0 भर दूं, तो अगर 0 भर दूंगा तो a की घात 0 प्लस 1 क्या बनेगा 1 प्लस b की घात 0 प्लस 1 तो क्या बनेगा 1 और नीचे a की घात 0 और प्लस b की घात 0, ये a की घात 1 और ये b बन जाएगा। एक ए पर चाहे जितनी 1 पर 1 घात है तो वही है, a की घात 0 a की घात 0 1 1 और 1, ये जाएगा a प्लस बी बाई 2, यानी कि यही मिल रहा है हमको, समांतर माध्य ये होता है और m भरने पर यही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि a कामा b कामा c ये 3 संख्याएं हैं, ये किसमें है, एपी में है, तो कह रहा है तो 3 की पावर b और 3 की पावर c हैं किसमें होंगी, एपी में होंगी, एचपी में होंगी, जीपी में होंगी या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो आइए सोल्व करते हैं। अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या होती है, अगर 3 संख्याएं दी हैं तो एपी की कंडीशन होती है ये वाला, b बराबर क्या हो जाता है a प्लस सी बाई 2 होता है, यानी समांतर माध्य इसका निकालें तो क्या होता है b बराबर a प्लस बी बाई 2, ये हो जाता है। अच्छा, अगर हमें दिखाना है किसमें, अगर इस चीज को हम देखना चाहते हैं कि किसमें होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ले जाओ तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, इस पर लेते हैं क्योंकि 3, ये देखो 3 a और b c क्या है, पावर में है, तो इनको 3 का पावर बनाते हैं, तो 3 2b ले लिया बराबर 3 की पावर हमने ले लिया a प्लस सी ले लिया। अच्छा, तो अब ये बन गया 3 की पावर b लिख दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, तब भी एक ही बात है, बराबर इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणे में घाते क्या है, जुड़ती ही, गुणे में घाते जुड़ती हैं। और अगर मैं 3 की पावर b बराबर इसको लिख दूं 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c का अंडर रूट, तो ये बन जाता है किसमें, जीपी में, क्या बन जाता है, जीपी में ही होता है। अगर ए बी सी 3 संख्या मान लो दी हो तो इनका जीपी अगर कैसे होता है, जीपी क्या निकालते थे हम लोग बी स्क्वायर इंटू ए सी, तो वैसे ही अगर इसका निकालना है, अगर ये जीपी होगी कब होगी, तो 3 की पावर बी 3 की पावर ए इंटू 3 की पावर सी का अंडर रूट निकले, और वही निकला है, तो ये किस में हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हाँ देखिए विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन, ये भी टीजीटी सन 2000 ये 8 या 9 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी टीजीटी में कह रहा उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद बोले तो हमसे पूछ क्या रहा है, डिमांड कर रहा है कि ए का मान बताओ, क्या श्रेणी कौन सी है, जीपी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका दूसरा पद कितना है 2 है और अनंत पदों का योगफल कितना है 8 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पद बोला है तो यानी ए आर कितना है 2, कितना है ए आर हमसे बोला है, इसमें भाषा में बोला गया 2, इसको समीकरण नंबर 1 है। तो अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल का मतलब एस इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, ये होता है ए बटे 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है, यानी कि एस इन्फिनिटी हमारे पास दे रखा है, एस इन्फिनिटी कितना दे रखा है, अनंत पदों का योगफल ये कितना दे रखा है 8, यहाँ मैं रख दूंगा 8 ए 1 माइनस आर, कैंची की करिए गुणा, तो ये बनेगा 8 माइनस 8 आर बराबर कितना, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा,
यानी कि ए बराबर बन गया 8 माइनस 8R। अब ए का मान तभी निकल पाएगा जब आर का मान पता हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ दिया ए आर बराबर कितना है 2, ए आर बराबर कितना है 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2/a। कितना हो जाएगा 2/a। आर का मान यहाँ भर दीजिए, ए बराबर 8 माइनस 8 और आर की जगह पर कितना बचेंगे 2/a। ये हो जाएगा ए बराबर 8 माइनस 8 दूनी 16/a। कितना हो जाएगा 16/a। तो ये हो जाएगा ए और इसकी कैंची गुणा करिए तो हो जाएगा 8a माइनस 16/a हो जाएगा। फिर कैंची की मल्टीप्लाई कराइए तो बनेगा a² बराबर 8a माइनस 16। कितना बनेगा -16। इसको इधर लाइए तो a² माइनस के 8a प्लस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो बनेगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यही मिलेगा हमको। ओपन करके देख लो, a² प्लस का 4 का स्क्वायर और माइनस 2a गुणे 4। तो a² 4 चक्कू 16 माइनस 4 दूनी 8 है। तो a² माइनस 8 है प्लस 16 का यही तो बन रहा है। इसी को ओपन करेंगे तो यानी कि ये बन जाएगा a माइनस 4 बराबर 0, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा 4। a का मान कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।